आलमी कवानीन की परवाह ना ही इंसानियत का एहसास। इसराइल ने फलस्तीनियों से जीने का हक भी छीन लिया। आबादियों पर बमबारी के बाद हॉस्पिटल्स को भी ना छोड़ा। अल-कुद्स हॉस्पिटल खाली करने की वार्निंग दे दी। फौरी तौर पर हॉस्पिटल से निकल जाने की हिदायत। अल-शिफा और अल-कुद्स के अतराफ में शदीद बमबारी। हॉस्पिटल में गर्दो गुबार और टूटी खिड़कियों की वीडियो सामने आ गई। डायरेक्टर का हॉस्पिटल खाली करने से इनकार। कहा हॉस्पिटल खाली करने से मरीजों की मौत वाक़या हो जाएगी। हॉस्पिटल में मरीजों और पनाहगज़ीनों की तादाद 14,000 है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का भी इसराइली वार्निंग पर तशवीश का इजहार। डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि ये खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं। इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन के तहत सेहत आमा के इदारों का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ की भी इसराइली धमकी की मज़म्मत। तबाह हाल गजा में इमदाद पहुंचाना मुश्किल हो गया। इसराइली हुकूमत इमदादी ट्रकों की तरसील में रुकावट डालने लगी। गुज़िश्ता रोज 23 ट्रक गजा में दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी इमदाद की खेप है, मगर ये भी नाकाफी है। इंसानी हुकूक के दफ्तर ने मजीद कहा कि सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर बहुत ज़्यादा इमदाद चाहिए। तिब्बी आलात, सफाई सुथराई से मुतल्लिक सहूलियात को चलाने के लिए ईंधन और पानी की जरूरत है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी बिलातातुल इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। सीनियर प्रोसिक्यूटर का कहना है कि इमदादी सामान में रुकावट डालना इसराइल का जंगी जुर्म करार दिया जा सकता है। गजा में शहरियों को खुराक और अद्वियात की फौरी रसद मुकम्मल बनाना होगी। 9 मई के तमाम मुकदमात के चालान इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जमा। तमाम शवाहिद चालान के साथ लगा दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल होगा। PTI क़यादत ने ताउन करने से इनकार किया। चेयरमैन PTI से तफ्तीश अभी भी जारी है। पहले भी राबिता किया गया, उन्होंने ताउन नहीं किया। नौबाए घटिया प्रोग्राम था, बुरे लोगों का किया हुआ बुरा काम था। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। शेख रशीद कहते हैं आइंदा इलेक्शन PDM के खिलाफ लड़ूंगा। हमारी गिरफ्तारी मतलूब है तो फोन करें, मैं आ जाऊंगा। पकड़ा गया तो जेल के अंदर से भी दोनों सीट्स पर इलेक्शन लड़ूंगा। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जनरल आसिम मुनीर हमारे सरदार हैं। नदीम अंजुम की बहुत खिदमत हैं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली डीसील करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम हाउस, वजीर आजम के खानदान, चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियोज लीक हुई। क्या दफातर में ये डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे ब्लैकमेल किया जाता है। जस्टिस बाबर सित्तार की ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस के दौरान रिमार्क्स। कहा हमारे खून की निगरानी हो रही है तो हमें पता होना चाहिए ऐसा कौन कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी इनफरादी शख्स की ऑडियो टेप का कौमी असम्बली से ताल्लुक नहीं था। दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी, अदालत निपटा दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म और काबीना से मुशावरत के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। रजा रबानी ने कहा कि एक फैक्ट था कि असम्बली तहलील हो गई है, वो अदालत के सामने रख दिया जाए। अदालत इस मामले को आगे लेकर चलना चाहती है, वो अदालत की सवाबदीद है। मेरी राय के मुताबिक ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो इंसानी हकूक से मुतसादम हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस में इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट में लिखा कि कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार नैब तरामीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। मैं आइन के आर्टिकल 182 के तहत दरख्वास्त को मैरिट्स के बगैर होने की वजह से खारिज करता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास में मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिशात गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक तौसीक एजेंडे में शामिल। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के नताइज से मुतालिक काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी गई। IMF हुकाम के साथ नवंबर में मुज़ाकरात के एजेंडे से मुतालिक भी ब्रीफिंग एजेंडे का हिस्सा है।
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, डॉलर की कदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के सबब शरह सूद में 2.25% कमी का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद स्टेट बैंक एलामिया के जरिए पॉलिसी बयान जारी करेगा। इस वक्त शरह सूद 22% पर मुकर्रर है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आइंदा 2 माह के लिए किया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मस्बत मुआशी आशारिये। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 7 पैसे कमी, 280 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा, 282 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में 51,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 51,400 की सतह पर पहुंच गया। आम इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का इजलास। इंतखाबात के गैर जानिबदाराना और पुरअमन इनेकाद के लिए इक़दाम का जायजा। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी इजलास में शिरकत। इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के अज़्म का इजहार। कहा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मिनवान अमल किया जाएगा। इंतखाबात कौमी जिम्मेदारी है जिसे अहसन तरीके से निभाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार। पंजाब के लिए 4 माह के बजट की मंजूरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत निगरान सूबाई काबीना का इजलास। 4 माह के लिए 2072 अरब रुपए का अबूरी बजट मंजूर कर लिया गया। 4 माह के लिए तरक्याती बजट 350 अरब रुपए होगा। ज्यादातर हिस्सा जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। तरक्याती बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मुकम्मल करने पर रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि कम अज कम उजरत 32,000 रुपए का इतलाक 1 जुलाई से करने का फैसला कर लिया। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। वोटिंग मशीन इस इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होगी। मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। मौलाना तारिक जमील के घर ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। यूसुफ जमील का कहना है कि आसिम बचपन से डिप्रेशन का मरीज था। मर्ज बिगड़ने पर इलाज जारी था। गुज़श्ता रोज गार्ड से पिस्टल लेकर खुद को गोली मार ली। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि बेटे की हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। गम के मौके पर हमें दुआओं में याद रखें। सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं का मौलाना तारिक जमील के बेटे की वफात पर इज़हार अफसोस। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान वाशिंगटन का दौरा करेंगे। गजा की सूरत हाल पर सऊदी वज़ीर खारजा और ईरानी हम मनसब का राब्ता। अमरीकी सदर जो बाइडन के भी इसराइली वज़ीर आज़म और मिस्री सदर को फ़ोन। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस का कहना है कि इसराइल या गजा में लड़ाका अफवाज भेजने का कोई इरादा या मंसूबा नहीं है। अमरीका इसराइल को मुशावरत के साथ साजो सामान और सिफारती मदद फराहम करता है। तनाज़ा बढ़ने से रोकना चाहते हैं। फ़लस्तीन के शहरी जंग के असूलों और इंसानी इमदाद के मुसावे इक़दामात के मुस्तहिक है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। टोरंटो में हजारों अफराद का मार्च। बैरूत की जामिया मस्जिद के बाहर इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। लंदन में भी हजारों अफराद फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए बाहर निकले। मगरबी किनारे पर शमें रोशन की गईं। रूस के शहर दागिस्तान में एहतजाज। मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट का घेराव कर लिया। इसराइली जाहरियत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम। 20 अफराद जख्मी। गैर मुल्की अफगान खानदानों के इनखला में तेजी। डेडलाइन में 1 दिन बाकी रह गया। तोरखम बॉर्डर पर रश ज्यादा होने के बायस अफगान पनाह गुज़ीरों की लंदी कोतल कैंप आमद शुरू। कैंप में उन खानदानों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। जायदादें जब्त रिपोर्ट किया जाएगा। मैपिंग जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई।
अफगान बाशिंदों की रजाकाराना वापसी भी जारी। गुज़िश्ता रोज भी 6,382 अफराद अफगानिस्तान वापस चले गए। अब तक 92,928 अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 30वें मैच में अफगानिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल 2 विकेट्स के नुकसान पर श्रीलंका की जानिब से 109 से ज्यादा रन बना लिए गए। ओपनर निसांका 46 रन बनाकर आउट। करनाथ ने 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अफगान टीम के फजलुल हक और रजमतुल्लाह ने एक विकेट हासिल की। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए दोनों टीमों के लिए आज जीत लाजिम। ग्रीन शर्ट्स का मिशन वर्ल्ड कप कौमी स्क्वाड आज कोलकाता में प्रैक्टिस सेशन करेगा। फास्ट बॉलर हसन अली भी फिट, आज ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। टीम का नेट सेशन दोपहर 2 से 5 बजे तक शेड्यूल है। कौमी टीम का बांग्लादेश से मुकाबला कल ईडन गार्डन्स कोलकाता में होगा। सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार है। उधर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी सेहतियाब, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शमूलियत का इम्कान। स्पेन में ला लीगा फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। एटलेटिको मैड्रिड ने अलावीज को 2-1 से हराकर सीजन की 8वीं फतह नाम कर ली। फाते टीम के लिए रोड्रिगो और मोराटा ने गोल दागे। रियल बेटिस ने ओसासुना पर 2-1 से गलबा पाया। स्कून इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल स्कोर किया।